हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे। सवेरे मैंने एक ट्रेड अपडेट करने की कोशिश की थी, ये वाला ट्रेड। ये लग रहा था कि ये नीचे आएगा, लेकिन फिर ये ऊपर आ गया, इसलिए मैंने आप लोग को दिया था कि मात्र 15 से 20 पॉइंट का एसएल रखना है, ज्यादा एसएल नहीं रखना। 15 से 20 पॉइंट का एसएल हिट, आप आउट, सिंपल सी बात है। अब दूसरी अपडेट जो मैंने की थी वो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर 21,900 के ऊपर क्लोजर होता है तभी हमको प्रॉपर एक तरीके का बाई सिग्नल मिल सकता है। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, और अभी इस तरीके से चल ही रहा है। निफ्टी वाला सिस्टम, वैल्यू 20 वाला सिस्टम खत्म कर देते हैं, है ना। तो मैं घुसा था ट्रेड में, फिर 10 पॉइंट कैसे हिट हुआ, मैं निकल गया। तो अब यहाँ पे बात क्या निकल के आती है, यहाँ पे मित्र मेरे बात क्या निकल के आती है। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे बहुत तरीके से, पिछले 15 दिन से मैं एक चीज बहुत ही लिख रहा हूं, वो एक शब्द में बहुत तरीके से लिख दे रहा हूं, वो है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट एसएल। स्ट्रिक्ट एसएल मतलब क्या? स्ट्रिक्ट एसएल मतलब क्या? एक शेयर खरीदने पर कितना खर्च होता है? जब आप एक शेयर लोगे जीरोधा में या आपने किसी भी डीमैट जाके, जब आप उसमें चार्जेस पे जाके जब क्लिक करोगे तो आपको बता देगा चार्जेस में कि उस एक शेयर को खरीदने पर आपको वो टैक्स वैक्स कितना लग रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा। स्ट्रिक्ट एसएल मतलब क्या? स्ट्रिक्ट एसएल मतलब कि अगर ये प्राइस पॉइंट आया और ये प्राइस पॉइंट क्रॉस हुआ तो मैं तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा इसको काटने में। स्ट्रिक्ट मतलब ये कि मैं तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा इसको काटने में, मतलब मैं वहां पर एकदम ब्रूटली काटूंगा ट्रेड को। स्ट्रिक्ट मतलब यही होता है। अब अभी जो है ये 5 की मूविंग एवरेज के आसपास धक्के खा रहा है 1 घंटे के चार्ट पे, तो इसको देखेंगे। अब एक और छोटी सी चीज यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। क्रूड में मैंने आप लोगों को कल बोला था, टेलीग्राम पर ही बोला था, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि 12 आने के पहले शायद मैंने लाइव में रहते रहते ही बोला था शायद कि क्रूड विल बी पोजिशनल बाय 6748। तो आइए क्रूड का भी चार्ट देख लेते हैं भैया, क्या चल रहा है क्रूड में। देखिए अभी भी क्रूड आपका, मैंने जो आपको बोला था कि क्रूड में पोजिशनल बाय है, और कल से आज तक हम लोगों ने क्रूड में नियर अबाउट 100 पॉइंट गेन कर लिया है, मतलब चल रहा है ये। क्रूड पोजिशनल बाई में है। क्रूड को मैं आप लोगों से मैं लगातार मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ पिछले आई थिंक 5-6 दिन से, और क्रूड को मैं खुद भी मैं बहुत ही रेगुलरली मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं क्रूड को यहां से ट्रेड कर रहा हूँ, आपका 6478 से मैं क्रूड को ट्रेड में कर रहा हूँ लगातार। और आप लोगों को भी ये बात पता है कि मैं आप लोगों को अगर कुछ लेवल निकलता है तो अगर जो लोग पोजिशनली क्रूड में बैठे हैं तो वो लोग बैठे हैं, जो लोग पोजिशनली क्रूड में चल रहे हैं वो लोग बैठ के इसमें जा सकते हैं क्रूड में। इससे लेकर किसी कोई क्वेरी है क्रूड क्रूड या और भी कोई? निफ्टी बैंक निफ्टी में तो अभी कुछ नहीं है, ये क्लियर सी बात है, निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी कुछ भी नहीं है। किसी की कोई क्वेरी? IRFC 171 पे लिया है, अब क्या करें? अब क्या करें मतलब क्या? नहीं समझ में आया आपका मुझे। अब क्या करें मतलब आप लेके पछता रहे हैं ऐसा? क्रूड को पहले इनका IRFC देख लें। एक 171 से 120 गया, फिर 100 क्या कहते हैं रजाक साहब, फिर ये 136 पर भी आ गया। क्या आप खुश नहीं हैं? क्या आप खुश नहीं हैं? 120 से 136 पर आ गया। आ जाएगा सर ऊपर, डोंट वरी, आ जाएगा। आप यहां से एवरेज कर सकते हैं, आ जाएगा, है ना। आप यहां से
एवरेज कर सकते हैं, आ जाएगा IRFC, है ना जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब 171 पे जाके आप लोगों ने लिया है तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ टॉप पर ही जाके लिया है, बोलिंजर बैंड ट्रैप पर जाके लिया है, तो वो तो एक तरीके से ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ही खिलाफ है, बोलिंजर बैंड पे जाके लेना, है ना। बोलिंजर बैंड ट्रैप पर जाके लेना, ब्लास्ट पे नहीं, ट्रैप पे जाके लेना। ब्लास्ट तो पहले ही हुआ था, ट्रैप पे जाके लेना, तो एक तरीके से पोजीशन ही। हाँ मित्र साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? बोलिए मित्र साहब, क्या क्वेश्चन है? सर एनबीसीसी का क्या रहेगा? हाँ जी, एनबीसीसी देखिए सर इसमें थोड़ा। एनबीसीसी में अभी बाई नहीं बनेगा सर, अभी अभी रुकिए एनबीसीसी में। ग्रीन कैंडल ओके का सर, वेट ओके, कीजिए, इसी लेवल पर ग्रीन कैंडल का वेट कीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ग्रीन ओके। कैंडल का वेट कीजिए। हालांकि हो ये भले यहाँ पे रेड दिखा रहा है, एवरेज परसेंटाइल तो इसका ग्रीन हो ही चुका है, बट मैं एक और कंफर्मेशन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, इस जगह पे एक और कंफर्मेशन मैं चाह रहा हूँ, ये मेरी भी नजर में है एनबीसीसी। एक कंफर्मेशन मैं यहाँ पे और चाह रहा हूँ एनबीसीसी में, एक कंफर्मेशन के बाद ओके, मैं इसमें इंटरेस्टेड हो जाऊंगा बाई के लिए। हालांकि मैंने 10 स्टॉक लेके रखे हैं, 115-16 रुपए पे मैंने 10 स्टॉक लेके रखे हैं इसको, फिर उसके बाद देखेंगे इसको, है ना। क्योंकि एक बार ओके, कंफर्म मिले तो कम से कम कंफर्मेशन, तभी मजा आएगा, वैसे नहीं मजा आएगा। दीपक ओके जी सर। आज नहीं आए क्या? नहीं, दीपक जी नहीं आए। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। पेनी स्टॉक कौन सा बेस्ट है? बेस्ट कोई नहीं है सर, बेस्ट तो चार्ट होता है। पेनी स्टॉक, रोशन लाहौती, पेनी स्टॉक कौन सा बेस्ट है? बेस्ट कोई नहीं होता सर, बेस्ट चार्ट है। पेनी स्टॉक कल बताए थे, काफी सारे लोगों ने पूछा था। रेगुलर रहिए तो पता चल जाएगा, रेगुलर रहेंगे तो हमेशा पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो हमेशा पता चलेगा। ऐसे नहीं निकल के आता कि मैं कुछ यहाँ से बोलूं, लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं जो लोग पूछते रहते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आता है। जैसे कल मैंने आप लोगों को भारतीय एयरटेल और एक स्टॉक कौन सा था, भारतीय एयरटेल था और एक और था, कौन सा था एक? FCHC। हाँ जी, भारतीय एयरटेल वाला रील है, उसको भी जाके देख लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। पेनी स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एफसीएस सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, एफसीएस सॉफ्टवेयर, पेनी स्टॉक में एफसीएस सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। हाँ बट ये मत कहिएगा। यही हाँ जी, यही दिया था सर कल। हाँ एफसीएस सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, और 2 साल का व्यू लेके चलिएगा, 2 साल का व्यू लेके चलिएगा एफसीएस सॉफ्टवेयर में, मिनिमम 2 साल का। ये नहीं कि आज आपने उसको 3 रुपए या 4 रुपए पर ले लिया, कल को 3.5 रुपए हो गया या 3 रुपए हो गया, फिर आप उससे परेशान होना शुरू कर दिए, तो ये नहीं, है ना। मेरे हिसाब से मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, मेरे हिसाब से। अब मार्केट को यहाँ से आज कल परसों नरसों में मूव लेना चाहिए, मार्केट ने एक मूव दिखा दिया है और मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है। मार्केट जो है साहब अभी भी होल्ड कर रहा है मार्केट, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। प्रवीण मित्तल साहब, अभी भी आपका अभी भी कोई और क्वेश्चन है क्या? प्रवीण मित्तल जी, पवन पुरोहित साहब बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर।
सर ये मेरा वो मैं पीएफसी ट्रैक कर रहा था तो वो तो 380 जो वीकली 20 एसएम में था वो ब्रेक हो गया, तो अभी नेक्स्ट वो कहाँ तक उसका सपोर्ट हो सकता है सर, कुछ गाइड करेंगे? पीएफसी रुकिए, अभी अभी तो इसमें पोजीशन नहीं बनेगी, रुकिए। क्या आपकी इसमें ओके पोजीशन है सर। क्या? हाँ नहीं अभी नहीं है सर, मैंने लिया था लेकिन जल्दी एग्जिट हो गया पुटसेल एसएल लेके 380 का कितने लिया रेट था, पर फिर लिया था? इसको एसएल में कट हो गया सर थोड़ा दिन माइनस में। कितने रेट में लिया था? मैंने लिया था आई थिंक 380 का, मैंने ऑलमोस्ट 4 रुपीज का प्रीमियम था उसका, तो 20,000 नुकसान में एग्जिट हो गया सर उसको। तो इसीलिए अभी इसको रिकवर करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? पहले सोचा कॉल सेल कर देते हैं ऊपर की तरफ, फिर सोचा बाद में ये एक ही को एडजस्ट करने में पूरा पैसा उसी में वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए एग्जिट हो गया। यहाँ पर आप पुट में जा सकते हैं, हम्म। यहाँ पर आप पुट बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यही होगा, इसी कैंडल का हाई होगा जो वीकली पर ये जो कैंडल चल रही है इसी कैंडल का हाई होगा। कोशिश कीजिएगा कि स्टोन एज में जाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टोन एज में नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर, वो इलिक्विड है सर। तो कोई लिक्विड स्टॉक खोल लीजिए, भारतीय एयरटेल देख लीजिए, आप रिलायंस देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, आईसीआईसीआई देख लीजिए, इंडस देख लीजिए, एयू बैंक देख लीजिए, अदानी के जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है उनको देख लीजिए। 8-9 में से आपको किसी ना किसी में तो लिक्विडिटी में एसबीआई देख लीजिए, है ना? ओके सर। एसबीआई देख लीजिए, इन सब में से आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, इन सब में ओके सर। आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, है ना? ओके सर या ठीक तो है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि हाईली लिक्विड स्टॉक, हाईली लिक्विड फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक, एफएनओ हाईली लिक्विड स्टॉक्स आप जाके देखें तो गूगल आपको बता के दे देगा। देखिए भैया, सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल हैं। मैं नहीं कहता कि सारी चीजें सही अवेलेबल हैं या गलत अवेलेबल है, मैं ये नहीं कहता, बट सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है कि आपको वे आउट मिल जाएगा, वे आउट आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कि जो रास्ता आपका ब्लॉक होके रखा है या आपको लग रहा है कि अरे यार मैं यहां से कहां जाऊं, वो रास्ता आपको मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरीके से चलोगे। बाकी सर आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से चलोगे, रास्ता तो पक्की वाली बात है आपको मिलेगा। ये 100% ओके बात है कि रास्ता मिलेगा, ये ओके बात है ना? बाकी चलना कैसे है वो आप किसी से पूछ लीजिए या मेरे से पूछ लीजिए या अपनी ऑब्जर्वेशन कीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रख के चलिए कि मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए काम नहीं चलेगा। यस बैंक बाई करें क्या, ये मैं ऐसे कैसे आपको बता दूं सर कि यस बैंक बाई करें? इस समय कौन सा स्टॉक बाई करना चाहिए कल बता के रखा है, कल वाला जाके आप लाइव देखिए, राजेंद्र कुमार शर्मा जी, कल वाला लाइव जाके देखिए। देखिए सर, मैं आपको जो बताता हूं ना वो मैं बताता हूं कि क्यों बाई है। मैं किसी भी टाइप की मैं टिप्स नहीं प्रोवाइड करता, मैं आपको केवल और केवल ये रीजनिंग देता हूं कि क्यों बाई है और क्यों सेल है। यहां से एक क्यों बाई होगा और क्यों सेल होगा वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं, आपको मतलब आप सभी को, है ना? थोड़ा सा मार्केट में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है, थोड़ा सा वीकली, कल एक टॉपिक छूट गया था वीकली चार्ट का, वीकली चार्ट में या डेली चार्ट में देखते हैं मामला क्या चल रहा है। डेली चार्ट है 50 के नीचे का क्लोजर दे रहा है, अभी सीएलबीएस नहीं हुआ। सीएलबीएस मतलब क्या कि क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस नहीं हुआ है ये, है ना? वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट में भी थोड़ा सा ये बियरिश हो रहा है, वीकली चार्ट के हिसाब से ये थोड़ा सा बियरिश हो रहा है। मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट अभी भी इसका बुलिश है, बड़ा टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश है। कहने का मतलब आप देखोगे यहां पर चारों लाइनें हटा दीजिए, इसका फिर से लग जाएगा रिमूव, देखिए
अभी अगर मंथली चार्ट के हिसाब से देखेंगे अगर आप लोग तो 21,800 750 का यही सपोर्ट बन रहा है। और दूसरी बात, कैंडल जो है बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे है, हालांकि ये कैंडल की कैंसिलेशन होनी बाकी है। इस कैंडल का कैंसिल होना बाकी, जब तक ये कैंडल कैंसिल नहीं होगी तब तक मार्केट को पूरी तरीके से बियरिश नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी इस कैंडल का कैंसिलेशन बाकी है, बाकी देखिए क्या होता है ना। इंट्राडे में आपको रोज कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अभी भी देखिए, अब देखिए सवेरे वाला व्यू हमारा क्लियर ही हो गया। देखिए सवेरे वाला व्यू जो है वो क्लियर ही हो गया। भले 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटा, लेकिन मार्केट उधर ही जाने की कोशिश में है। मार्केट जो है उधर ही जाने की कोशिश में है। और मजे की बात, एक बात यहाँ पर आप लोग और देखो कि यहाँ पर सपोर्ट है, गिरा है, इसी पर से ऊपर गया है, फिर गिरने की कोशिश कर रहा है। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं, ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। यहाँ से जाने के लिए इसको थोड़ा सा काम धाम देखना पड़ेगा इसका, कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए क्या करेगा, या अगर यहाँ से ये निकलता है तब, अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें क्या चल रहा है, 21,800 ही देख लेते हैं। नहीं, 21,700 देखते हैं ना, इसमें बेहतर 21,900 यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है। एक मिनट, एक बार 1 मिनट का भी चार्ट देख लिया जाए कि वो क्या बोल रहा है। वो भी यही बोल रहा है। दस 30 ये 12, ठीक है, 129, 109। आप यहाँ पे 120 का स्टॉप लॉस डाल के, 120 का स्टॉप लॉस डाल के आप कहां तक के लिए प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की होगा ये, क्योंकि ये सपोर्ट पे मामला चल रहा है। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इस सपोर्ट को टूटने दीजिए, फिर ट्रेड देखेंगे। ये देखिए बोलिंजर बैंड की लाइन यहाँ नीचे से मुड़ चुकी है, तो ये बुलिशनेस का थोड़ा सा साइन है। अगर ये बैंड को ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने का मतलब नीचे की तरफ ब्लास्ट करता है, आप समझिएगा नीचे की तरफ ब्लास्ट कहाँ करता है, नीचे की तरफ अगर ये ब्लास्ट कर रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है और फिर ये नीचे की तरफ ब्लास्ट करेगा और कैंडलों का फॉर्मेशन यहाँ पर होना शुरू होगा, फिर जाके कुछ मामला इसमें बन सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट है। एक बार सपोर्ट ले लिया है, हो सकता है दूसरी बार भी। यहाँ पर अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी ट्रेड इसमें नहीं बनाएंगे। ओके, मोहम्मद आफ्ताब जी बोल रहे हैं सर स्क्रीन शेयर करो साथ में। स्क्रीन शेयर एक ही जगह हो पाएगी सर, आप टेलीग्राम पे आ जाएं, टेलीग्राम पे आपको शेयर की स्क्रीन मिल जाएगी, है ना। IBRE, ये कौन सा स्टॉक है? IBRE, IBRE, अच्छा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अभिजीत खामरू साहब का क्वेश्चन है, IBRE 10% डाउन, एनी न्यूज सर? सर मैं न्यूज के बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं करता। अगर 10% डाउन है तो आई थिंक आपने लिया होगा इसको 120 125 के आसपास लिया होगा, अगर आपकी मैं 10% की कैलकुलेशन करूं
120 125 का ही रेट निकल के आ रहा है। और सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? आशीर्वाद है आपका। अरे तो ये चीज है, आईबीआरई में अगर मैं आपको बोलूं क्या करना चाहिए आईबीआरई में, 200 का ये हो गया मार्क, 60 रुपए का मार्क ये हो गया, तो 140 रुपए की डेप्थ यहाँ पर बन रही है। अगर आप मेरी बात मानो अभिजीत जी, तो आईबीआरई में आप बने रहो, आईबीआरई में आप बने रहो, अगर आप मेरी बात मान के चलो तब, बाकी आपकी इच्छा है, आप खुद की भी एनालिसिस कर लीजिए। मेरी एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म के लिए कहती है आईबीआरई में, वो यही बोल रही है कि आप आराम से बने रहें, है ना। ये मेरी एनालिसिस ये बोल रही है आईबीआरई में, बाकी आप भी देख सकते हैं। ये चीज है। और कोई क्वेश्चन किसी का? जो मैंने अभी आपको ईटीएफ के बारे में जो बताया है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो में मैंने सेपरेट ही रखा है वो वीडियो, उसको एक बार आप जाके देखिएगा, एनएससी की भी साइट पे देखिएगा, उनके 20 स्टॉक को एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो स्टॉक है पुट में अभी मत जाइएगा। अभी जो हम लोग पुट की डिस्कशन कर रहे थे, पुट में अभी मत जाइएगा, क्योंकि आपके सामने चार्ट चल रहा है, और जो अभी हम लोग का जो डिस्कशन हुआ है वो बात ठीक ठाक होते हुए इस पे दिखाई दे रही है कि सपोर्ट से भाग रहा है ना। तो अभी पुट में मत जाइएगा। मेरा जब मैंने इसमें ट्रेड लिया था, तो मेरा इसमें यहाँ पर ये रीजन था कि इस कैंडल में बहुत ज्यादा ताकत थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से कैंडल आई थी, तो आई वॉज इन एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये वाला इसको तोड़ सकता है। इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे इसको पुट को डाला था, लेकिन वहां पर मैंने क्लियरली लिख दिया था कि 15 पॉइंट से ज्यादा का एसएल यहाँ पर बनेगा ही नहीं। अगर ये 15 पॉइंट का एसएल कटता है तो स्ट्रिक्ट एसएल है। स्ट्रिक्ट एसएल का मतलब है कि तुरंत आप उसको ट्रेड को काटने में कोई भी कंजूसी नहीं करोगे, है ना। क्योंकि मेरा क्या मानना है, आपको आपका एसएल मार्केट में फिक्स होना चाहिए, एसएल आपका फिक्स भी होना चाहिए और डिसाइडेड भी होना चाहिए, है ना। फिक्स और डिसाइड दोनों होना चाहिए आपका एसएल। अनिल कुमार मौर्य जी नमस्कार। मोहम्मद आफ्ताब, फोकस ऑन पुट्स, टारगेट स्ट्राइक 21,900 एट अराउंड वीवैप लेवल्स विथ निगेटिव पीसीआर। पीसीआर को छोड़ दीजिए सर, 21,800 पर ही सपोर्ट बना है। मेरे ख्याल से आज नहीं टूटना चाहिए 21,800। मेरे ख्याल से तो लग तो ही रहा है, देखिए हो सकता है आपकी बात भी सही हो जाए 21,900, क्योंकि क्या बोल रहा है पीसीआर डेटा अभी। एक मिनट वो भी देख लेते हैं, जब आपने कमेंट किया ही है देख लेते हैं ना, देखने में क्या आता है। डेटा थोड़ा सा निगेटिव है, ये बात आपकी सही है कि डेटा निगेटिव है। नेक्स्ट वीक का देखिए सर। डेटा है ही नहीं कुछ, डेटा कुछ है ही नहीं। कहाँ डेटा है इसमें? सपोर्ट पे ही खड़ा है फिर। हाँ 15 स्ट्राइक प्राइस। अब 22,200 जबरदस्त रेजिस्टेंस है इस समय, तो 21,900 उसके बाद 22,200। हाँ पीएसवाई लेवल हो गया ना सर 22,000।
अब सारे के सारे राइटर वहीं पर आके घेर रहे हैं, कॉल राइटर। 22,000 पे खड़े हैं सब। हाँ इसका मतलब जो लग रहा है 22,100 200 तक घसीट के ले जाए हाँ आराम से क्लोजिंग में हाँ 100 पॉइंट तो घसीट तो सकते ही। नहीं जो फाइनल एक्सपायरी होगी ना वो बात कर रहा हूँ। जैसे अभी कल जो discussion सर हुआ आपकी था, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही होगी मेरी आवाज। मत स्लो आ रही है सर। नहीं पूरी आ रही होगी। अरे नहीं आ रही मालिक। अब इससे मैंने आ रही है सर की आवाज तो ठीक आ रही है। आ रही सर, आप बाहर जाके फिर से अंदर आइए। अरे पूरी पूरी आवाज आ रही है। अभी जो कल शायद आप रितेश जी थे नहीं, कल जो हम लोग की डिस्कशन में था 21,900 ही कल हमारी डिस्कशन में था, है ना। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट में गैप डाउन लिया है उस हिसाब से 21,900 डिफेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर देखिए जो ब्लू लाइन आपकी थी 2 घंटे वाली, वो तोड़ने का मतलब था कि नीचे आना था, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बन गया था। हाँ वो रेजिस्टेंस बन गया था, अब ये नीचे आना था, इसको यहाँ कवर करना था। ये अगर कल क्लोजिंग बेसिस में टूटा तो फिर 21,600 है सीधा, 21,500 21,600, उसको कुछ नहीं कर सकता सर, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। मैं तो खैर सिर्फ मार रहा हूँ, शांति से बैठा हूँ, जो होगा देखी जाएगी, है ना। तो ये चीज है। फिलहाल सर ये बता दूं अभी से 23 तारीख तक ये तमाशा चलेगा कायदे से। हाँ मोटा मोटा आप एक तरीके से मार्च पकड़ लो, और 28 मार्च तक तांडव होगा, ये एडवांस में बता दे रहा हूँ। अब किस तरफ का होगा ये नहीं मालूम मुझे, हाँ लेकिन ये मालूम है 23 तारीख तक ये मार्केट ऐसे ही चलेगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे ही घसीट घसीट के मारेंगे। एक्चुअली एक्सपायरी के बाद भी एक दिन होगा ना, क्योंकि 3 दिन ये लॉन्ग वीकेंड है ना, 25 को छुट्टी है। 25 को मंडे है ना, मंडे होली की। हाँ मंडे छुट्टी है जी। हाँ तो इसका मतलब 28 को मेरे ख्याल से एक्सपायरी हुई ना सर, 28 को 28 29 को, हाँ तो फिर ऊपर ले जाएंगे फिर। चलिए ये भी कंफर्म हो गया। देखिए बाकी मार्केट है, सुप्रीम है, कुछ भी कर सकती है। रामा स्टील ट्यूब में क्या खरीद सकते हैं बताइए भाई, आप लोग रामा स्टील ट्यूब में खरीद सकते हैं क्या? अभी तो नहीं फिलहाल, अभी कुछ नहीं सर, मेरे ख्याल में कुछ नहीं। रामा स्टील ट्यूब में मत जाइएगा। अनिल कुमार मौर्य साहब, कहां से आप लोग यही वाला स्टॉक लाते हो, हैं? लिप्सा जेम स्प्लिट हो गया वो तो, रामा स्टील तो लिप LIPS लिप्सा जेम आपका 6.25 रुपए के ऊपर, लिप्सा जेम में 6.25 रुपए के ऊपर। लिप्सा जेम में लिख लेता हूँ, स्टॉक ही अच्छा दिख रहा है। लिप्सा जेम लुकिंग गुड, जो गुड है उसको पकड़ो। लिप्सा जेम जो है इन सब में पैसा जाएगा ना, आने वाले 15-20 दिन के अंदर इन सब में पैसा जाएगा। और अगर लिप्सा जेम में आप अभी भी खरीदारी करना चाहते हो तो आप 5 रुपए का 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। क्या कहते हैं, किसका क्वेश्चन था ये, वेद प्रकाश वर्मा जी, है ना, नालको। नालको में अभी रुकिए, नालको अभी गड़बड़ है मामला, अब बहुत ज्यादा गड़बड़ है इसका मामला, बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है नालको। कम से कम मान के चलिए नालको 500 रुपए तक आएगा, जिस तरीके से इसका अभी स्ट्रक्चराइज हो रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर बोल रहा है कम से कम 500 रुपए तक आएगा नालको। तो नालको में थोड़ा सा संभाल के, मैं नहीं जानता आपकी पोजीशन मित्तल साहब है कि नहीं, तो उस हिसाब से प्रवीण मित्तल साहब आप देख लीजिएगा, फेसबुक से जो जुड़े हुए हैं, है ना।
टूट गया। सबके स्टॉप लॉस खा गए सर। मुझे क्या लग रहा है स्टॉप लॉस खाने ही आ रहा है। वही कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस खाने आए थे, स्टॉप लॉस खा रहे हैं। इसलिए तो मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने मात्र 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, मात्र 13 पॉइंट का। आज की क्वांटिटी भी हैवी नहीं थी, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड, 13 या 15 ऐसे ही। तो वही मैं सोच रहा था कि क्या है कैसे है। देखिए बात यहाँ पे भैया, देखिए आप एक बात बहुत ही सिंपली समझिए, बात यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की नहीं है, बात है व्यू की, बात है व्यू की। अब तक इसमें प्रॉफिट आया होता, अगर बैठा होता ना तो प्रॉफिट आया होता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जिस तरीके से कल वाले ट्रेड में कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से परसों वाले ट्रेड, पिछले हफ्ते वाले के 2-3-4 ट्रेड जो हुए थे उसमें कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस आज मुझे इसमें आ नहीं रहा था। और ओपन इंटरेस्ट, अभी ये नहीं कहेंगे 0.57 ये डेटा ओवरसोल्ड है, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरसोल्ड टाइप का ही लग रहा है, ओवरसोल्ड टाइप का ही लग रहा है। और 21,800 पे थोड़ा सा, अच्छा एक बात ये भी देखिए रितेश जी, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट में ट्रेडर है ही नहीं, ट्रेड कोई कर ही नहीं रहा है। 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है नहीं कुछ सर, सब सेलर्स इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब आप ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, ऑर्डर्स जो आपके पंच है, ऑर्डर्स जो आपके पंच है वो ट्रेडर ने ही पंच किए हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो चाहे वो रिटेलर हो, दो ही टाइप का होता है। इंस्टीट्यूशनल हो तो ओआई का डेटा देखिए, 29 लाख का पुट पे डेटा है, 20 लाख का 29 लाख का कॉल पे डेटा है, 20 लाख का पुट पे डेटा है। जहां पे करोड़ों करोड़ का डेटा हो रहा था वहां पे 10, 20, 25 लाख में डेटा चल रहा है। इसका मतलब क्या कि मार्केट से काफी लोग दूरी बना के रखे हैं। वॉल्यूम्स नहीं है सर, हाँ, वॉल्यूम्स सिंपल इस सी समय बात। ये बस ऐसे ही डराया जा रहा है। देखिए इसका तो सर ये भी मतलब होगा ना कि अगर लास्ट वीक में अगर शॉर्ट कवरिंग होगी तो शॉर्ट कवरिंग भी, क्योंकि इतने लोगों का पंच हुआ है तो वो कवर भी तो करेंगे, तो लास्ट वीक में एक्सपायरी ऊपर की साइड शॉर्ट कवरिंग भी उतनी ज्यादा तेजी से आएगी। ये आपने बात सही की। अगली बात मेरे मुंह से यही निकलने वाली थी, अगली बात मेरे मुंह से यही निकलने वाली थी कि ये कुछ ना कुछ तूफानी आओ कुछ तूफानी करते हैं का ये सिग्नल है। मैंने कहा ना 28 तारीख को सर तूफान आएगा, मंथली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी में तूफान आएगा। किस साइड का आता है, जहां तक ऊपर ही का लग रहा है, हिसाब से ओवरसोल्ड मार्केट जा रही है। हाँ उसके हिसाब से तो ऊपर का ही लग रहा है। अभी टाइम है, मैनेज करेंगे सर डाटा को, अभी टाइम है, अभी कहना जल्दी होगा सर। अरे आपका इधर सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मार्केट बंद है, ठीक है। ट्यूसडे को मैं होली की एक ही दिन की छुट्टी है ना, कल परसों में ही मालूम पड़ जाएगा। परसों तो एक्सपायरी है, फ्राइडे को मैं हूं नहीं, फ्राइडे को मैं नहीं अवेलेबल हूँ, फ्राइडे को मैं अयोध्या जी जा रहा हूँ, फ्राइडे को मैं नहीं अवेलेबल हूँ। कुछ अपडेट होगी तो मोबाइल पे किया जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी लाइव की अवेलेबिलिटी। सर बास्केट के बारे में मेरा एक क्वेश्चन था, पूछे सर। पूछिए बास्केट के बारे में क्वेश्चन, अभी तो कुछ है नहीं सर क्वेश्चन। बास्केट में ये था ना कि हम जैसे कि 2 स्टॉक खरीदे थे बास्केट में, और फिर जब नेक्स्ट डे हम बाय कर रहे थे तो वो टोटल कैलकुलेट कर देता है। तो वो मतलब पर्टिकुलर बाय नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब मैं समझा नहीं, टोटल कैसे मतलब कैलकुलेट? जैसे आज हम 2 स्टॉक बाय किए ना, रितेश जी देखिए ले गया स्टॉप लॉस। लग ही रहा था सर, लग ही रहा था, अभी रुकी है, लेकिन लग रहा था मुझे ले गया स्टॉप लॉस, वही मैं बोल रहा था ना कि ये बदमाशी कर रहा है। क्लोजिंग वही है 850 के ऊपर, 20 SMA के ऊपर सर, ले गया स्टॉप लॉस भाई साहब, और लेना तो था ही सर, उड़ा दिया इसने। हाँ सर जैसे 20 SMA के बाय 20 SMA पे बाय किए, मास्केट बनाए, ओके। तो आज हम 2 स्टॉक बाय किए, अब फिर हम सोचते हैं कि अगला सप्ताह 2 स्टॉक बाय करेंगे। हाँ। तो उस कारण में क्या होता है ना कि वो सारा जो 2 स्टॉक बाय किए हैं उसका भी वो ऐड कर देता है।
मतलब मैं समझा नहीं। मान लीजिए 2 स्टॉक आपने पहले लिया था 100 रुपए। हाँ 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 और फिर हम 2 स्टॉक बाद में लेना, फिर दो अलग कंपनी का 2 स्टॉक हम और ऐड करना चाहते हैं। हाँ तो वो क्या है ना, वो जो पहले बाय किए थे उसका भी ऐड कर देता है और आज जो बाय करेंगे उसका भी ऐड कर देता है। मतलब ये क्या हो गया? किसी किसी कोई निरंजन जी का क्वेश्चन समझ पाया? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आप उसी बास्केट में कर रहे हो क्या, फिर से ऐड करके? हाँ 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 उसी बास्केट में। तो तो वो उसको रखना अलग से होगा ना मेरे भाई। आप एक मिनट, उसमें आप बास्केट को वैसे ही रहने दो, आप डायरेक्ट परचेज करो और उसको बाद में बास्केट में ऐड करो। बास्केट में ऐड करो। ओ हाँ 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 ऐसा हो अरे सकता महाराज, है। ऑलरेडी आपके पास 2 संतरे पड़े हुए हैं, फिर उसे 2 संतरा डाल के फिर खरीद रहे हो, तो चार खरीदाएंगे ना महाराज। क्या निरंजन जी, कैसे गुंडा बनेंगे हाँ आप? ठीक है सर ठीक। उसमें अगर कोई आपका ऑर्डर पहले से पड़ा होगा निरंजन जी, तो वो भी ले लेगा ना मेरे भाई। क्या समझे निरंजन? नहीं हम सोच रहे थे कि मतलब प्रत्येक महीना उसमें ऐड करते जाए। ना, आप अलग से, जो अभी इन्होंने रितेश जी ने बोला कि आप अलग से मान लीजिए परचेज कर रहे, मान लीजिए आपके पास रिलायंस है, अब आप टाटा खरीद रहे हो, आप टाटा खरीद के उस बास्केट में लाके डाल दो, कम से कम आपको ये पता रहेगा कि इस नियम के थ्रू मैंने ये वाली बास्केट बनाई। समझे निरंजन जी? जी 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 हाँ, ये कीजिए। ठीक निफ्टी काल है। कोई बाई कर सकते हैं थैंक क्या? यू नहीं सर। जी, प्रविंदर मल्होत्रा जी नहीं बाई कर सकते, अभी कुछ नहीं है निफ्टी में। स्टॉप लॉस हंडिंग चल रहा है अभी निफ्टी में। आ गया ऊपर, लो जी। सर हाँ जी सर बोलिए अभी देखो ना, कोई नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट मंथ का स्टोनेज का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। नहीं सर, स्टॉक्स में, क्योंकि सारे इतने पीट गए हैं ना, तो शायद उसमें स्टोनेज का ऑप्शन अच्छा खासा पैसा दे सके। सर इतना गिरने का मतलब ये नहीं है कि और गिरेगा, और इतना गिरने का मतलब ये नहीं है कि अब ये बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये समझिए, जो लोग, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक आप लोग फंडा अपनाते होंगे कि 52 वीक हाई या 52 वीक हाई और लो का पकड़ के चलते हैं आप लोग, कि जो इतना गिर गया है उसको मान लीजिए कोई स्टॉक 52 वीक लो पे आ गया। कल किसी ने पूछा था, कोई सज्जन कल पूछे थे कि सर 52 वीक लो हो गया है तो इसमें क्या करें। मेरा उसमें क्या मानना है आप समझो। मैं कभी भी 52 वीक हाई लो मैंने आज तक नहीं देखा है। दो चीजें आपको खोजनी ज्यादा जरूरी है, एक बॉटम आउट कहाँ हो रहा है और एक टॉप आउट कहाँ हो रहा है। और बॉटम आउट और टॉप आउट होने के भी नियम है। बॉटम आउट और टॉप आउट होने के भी नियम है, अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। मैं आपको कुछ जो अपने पोर्टफोलियो में से 2-4 कभी कभी निकाल के मैं देता रहता हूँ आप लोग को। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मैक्सिमम बाइंग बॉटम से ही, मेरी मैक्सिमम बाइंग बॉटम से ही है। और आज के समय में अभी ये मार्केट में जो पिटाई हुई है, अभी जो पिटाई चल रही है, इस पिटाई में आई थिंक सो कि 30% स्टॉक आपके ऐसे हैं जिनमें भी बॉटम आउट होना बाकी है। इस गिरावट के मद्देनजर ये जो गिरावट हुई है मिड कैप स्मॉल कैप, उसमें 30% स्टॉक का अभी बॉटम आउट होना बाकी है। आईटीसी बाई कर सकता हूं सर, आईटीसी ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो अब इसको पकड़ेंगे कैसे? उसको पकड़ने के लिए दुनिया भर की तकनीकें हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक बात ये समझिए कि कोई गिर गया तो इसका मतलब ये उठेगा, ये कोई एनालिसिस नहीं हुई, ठीक है? क्योंकि जब ये आपका पीसी ज्वेलर्स पढ़ना था, जब कल्याण ज्वेलर्स पढ़ना था, तब दिया गया था। जो लोग पुराने से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है। उज्जीवन दिया था, लॉयड स्टील दिया था, जय बालाजी में मैं खुद 28 रुपए से बैठा हूं, आज के दिन 1000-1200 रुपए का शायद चल रहा है, मैंने देखा भी नहीं आज के दिन क्या चल रहा है। कल आपको टेनफेक इंडस्ट्री का दिया और आपको सोमी कन्वेयर बेल्ट दिया।
काइटेक्स आप लोगों को बता के रखा है टेलीग्राम पे कि मैं काइटेक्स में कहां पर हूं। इसी तरीके से इंडेक्स का भी है। तो पहली बात तो ये बात समझो। दूसरी बात ये कि स्टॉक को पकड़ने के लिए जो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक बात ये जानी, जो मैंने कल भी बोला था, एक बात ये जानी, कंपनी पेपर पे ना हो। मार्केट के चलने का टेक्निक क्या है? मार्केट के चलने का टेक्निक है कि पहले लार्ज कैप बढ़ेगा, फिर लार्ज कैप वाले जब बढ़ेंगे तो मिड कैप वाले आएंगे, मीडियम कैप वाले आएंगे उसके पीछे, फिर स्मॉल कैप वाले उसके पीछे आएंगे। लेकिन जब बाजार गिरेगा तो पहले स्मॉल कैप गिरेगा, फिर मिड कैप गिरेगा, फिर लार्ज कैप धीरे धीरे गिरेगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि भगदड़ मचती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, तो उसका ये प्रमाण है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को भैया हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो है, अभी के करंट मार्केट सिनेरियो में क्या है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मार्केट का बॉटम कहाँ है। मैं आप लोगों को कल मेरे ख्याल से कल मैंने 2 रील पोस्ट किए थे, उसमें से मैंने एक में बोला भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बॉटम क्रिएट हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बॉटम क्रिएट हो चुका है ना। तो वो भी चीजें हैं मार्केट में। बॉटम क्रिएट का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे या यहाँ पे। बॉटम क्रिएट का मतलब क्या हुआ कि एवरेज परसेंटाइल के बेसिस पे मार्केट का बॉटम क्रिएट हो चुका है। अब मार्केट जो है वहां से अपने आप को थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश करेगा। मार्केट वहां से अपने आप को कंसाइज करने की कोशिश करेगा। तो वो चीजें हैं। इसमें किसी का और भी अपना व्यू हो तो मत रख सकता है। आईटीसी देख लेते, एक जन आईटीसी पूछ रहे हैं हमारे मित्र। आईटीसी मेरे ख्याल से 400 के आसपास बोला था कि आप इसे 409 चल रहा है। आईटीसी बोला सर जोमेटो लॉन्ग टर्म 3 साल होल्ड करूं। यस, जोमेटो तो होल्ड करके जाइए। कंपनी में कुछ इधर उधर हो रहा है, नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो जोमेटो होल्ड करके जाइए, है ना। जोमेटो होल्ड। सर कॉन्फिडेंस पेट्रो एक छोटे स्टॉप लॉस से अच्छा बन रहा है। अभी रुकिए, इसमें थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ही रुकना है। जी हाँ बस वही मंडे ट्यूसडे देखिए, इस हफ्ते में अगर आपको कैश में इन्वेस्ट करना है तो इस हफ्ते में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उस तरीके के चार्ट में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे चार्ट का बुलिश पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। बुलिश पैटर्न स्टार्ट होने का मतलब क्या कि बियरिश पैटर्न का एंड होना। समझिएगा बात को। बुलिश पैटर्न स्टार्ट होने का मतलब क्या, बियरिश पैटर्न का एंड होना। तो हमेशा देखिए जब बियरिश पैटर्न का एंड होगा तो फ्लैट पैटर्न बनेगा, फिर वो बुलिश होगा। ये बात हमेशा ध्यान, फ्लैट पैटर्न बनना ही बनना है, बिना फ्लैट पैटर्न बने काम चलेगा ही नहीं। अब फ्लैट पैटर्न क्या है देखिए, फ्लैट पैटर्न ये है, फ्लैट पैटर्न ये है, फ्लैट पैटर्न ये है। क्या यहाँ पे है फ्लैट पैटर्न? बोलिए। नहीं सर, अभी तक तो नहीं बना है। इसी को शायद कर रहा हूं, इसी को बोलते हैं फॉलो थ्रू मिलना। फॉलो थ्रू इसी को तो आप बोलोगे ना। हाँ सर, मतलब ये अभी बना नहीं है। लाइक छोटे स्टॉप लॉस से अगर रिवर्सल देगा तो ही प्लान करना है, जब तक बुलिश का साइन नहीं देगा तब तक नहीं ऐड करना है। कर सकते हैं। कॉन्फी पेट्रो में फेसबुक फॉलोअर्स, कॉन्फी पेट्रो आप देख लो, कॉन्फी पेट्रो में पोजीशन बनेगी। ये हमारे एक सज्जन है, उन्होंने बताया है, और स्टॉक अच्छी जगह पे। कॉन्फी पेट्रो अगर आप चाहें तो एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। आने वाले समय में इस पर अपडेट कर दिया जाएगा, है ना जी। कॉन्फी पेट्रो में और निफ्टी में अभी भी देखिए बदमाशी कर गई ना, निफ्टी कर गई ना बदमाशी। देखिए क्यों नितेश जी, क्या बोलती पब्लिक? सर ये तो होना ही था। बाकी मेरे हिसाब से तो
शेयर्स की डेट जो निकल कर आ रही है 26 तारीख की निकल कर आ रही है लगभग। 26 तारीख की निकल के आ रही है ना। हाँ, ये शेयर मान के जो भी चलिए परचेज कि करना है, बास्केट जो भी परचेज करना है 26 तारीख से ऑनवर्ड कीजिए। और फिलहाल जो आपने आज वो दिया ना NV30 वाला हाँ ETF, अगर किसी को ज्यादा खुजली हो रही हो, पैसा ज्यादा है, तो उसमें डाल दो, सुकून में रहोगे, रात को नींद अच्छी सुकून में आएगी। रहो। इसीलिए मैंने उसको दिया क्योंकि कल ज्यादा शेयर मत पालो इस समय, शेयर पकड़ने का टाइम आ रहा है 26 तारीख। मैं तो सोच रहा हूँ कि 1 अप्रैल से इसमें एग्रेसिव होना पड़ेगा। पहले से लेके 15 तक सर मजा देखिए। हाँ, 1 अप्रैल से थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आएगी, 1 अप्रैल से, उसके पहले नहीं। मतलब 26 को क्या पहले ही मान लीजिए, छोटा मोटा है। और अरे 26 को सर बॉटम फिशिंग हो जाएगी। हाँ, उसके बाद तो भाई 2-3 दिन तो ड्रॉ डाउन देख ही सकते हैं, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आएगी। नो डाउट, उसके बाद आराम से देख सकते हैं, आपकी बात सही है, उसके बाद आराम से देख सकते हैं। उसके बाद तो भाई साहब दुनिया अपनी है, इसलिए मैं भी बहुत ही शांति से बैठा हूं। भारतीय एयरटेल देखिए, भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा देखते रहिए, समझते रहिए, है ना। भारतीय एयरटेल कल आप लोगों को बोला था, भारती सर मेरा तो कॉन्ट्रा व्यू है। हाँ हाँ, बताइए आपका व्यू सर, सराखों पर सर, आप बताएं आपका व्यू। सर मेरा तो मिनिमम निफ्टी 21,400 तो दिख रहा है। 21,400 तो मिनिमम दिख रहा है। आ सकता है सर, अभी 23 तारीख दूर है सर, वही तो बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है ये अर्जुन साहब, कॉन्ट्रा व्यू आपका सही है। एक डिप तो अभी ले सकता है, इस पूरे मार्च में एक डिप अभी बन सकता है। मैं आपके व्यू से असहमत नहीं, लेकिन मिनिमम तो 21,400 तो मिनिमम आना ही चाहिए सर। अगर नेक्स्ट बुल रन बनाना होना तो नेक्स्ट मिनिमम उतना तो पैनिक लाना। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इसने वीक हैंड्स को छांटा है ना, और उन जो वीक हैंड्स की जो छटनी हुई है वो यहाँ OI डेटा में दिख रही है। इस OI डेटा में उन वीक हैंड्स की छटनी दिख रही है, तो ये तो क्लियर फंडा है सर। MRPL में क्या चल रहा है? मैंगलोर रिफाइनरी, MRPL में 200 का स्टॉप लॉस रख के जा सकते हैं। एंजिल वन तो कल ही बताया गया है सर। एंजिल वन में अभी नहीं, एंजिल वन में 2300 रुपए का वेट कीजिए, उसके पहले कुछ नहीं बनेगा। एंजिल वन में अगर उसके पहले आप ट्रेड करते हो तो ये समझ लीजिए कि आग से खेल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, जो जिन्होंने भी कहा 21,400 आएगा, आई टोटली एग्री, आ सकता है। मल्लिकार्जुन जी है। हाँ, मल्लिकार्जुन जी से एक सवाल था कि एक हम लोग हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि 21,600 तक जाती है मार्केट, और उसके बाद अप्रैल में रैली देती है, कुछ भी आ जाए, 22,500 22,700 जो भी आ जाए, तो क्या वो एग्जिट होगा? आई डोंट थिंक सो कि वो एग्जिट होगा। मल्लिकार्जुन की से पूछना चाहता हूँ मैं एक्चुअली, आप तो एग्जिट तो नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पैनिक, अभी भी पैनिक सेलिंग नहीं आ रहा है रिटेलर्स का माइंड। आप अगर साइकोलॉजी देखे तो भी पैनिक सेलिंग रिटेलर का अभी नहीं आ रहा है सर। रीजन है उसका, MTF क्लियर हो चुके हैं, मार्जिन ट्रेड फंडिंग वाले हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, रिटेलर सब के थ्रू जा रहा है, जनरली बाइंग चल नहीं रही है, क्योंकि सब मार्जिन ट्रेड फंडिंग तो है नहीं ज्यादा आप किसी के पास जो लेवरेज पोजीशन खड़ी कर सके। प्रॉब्लम तो यहाँ ये आ रही है ना, बेचोगे तो किसको बेचोगे, कोई लेने वाला भी तो हो। पैनिक सेलिंग तो तभी होती है ना। 21,400 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नथिंग बिग। मेरे कहने का मतलब ये है कि अप्रैल में जो रैली आएगी, क्या उसमें रिटेलर को एग्जिट करना चाहिए, ये पूछने का मतलब है मेरा। नहीं सर, अब तो कुछ नहीं बोल सकते, अब तो डेटा के हिसाब से तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है सर, आप बोले सर का वैलिड पॉइंट भी हो सकता है। क्या मल्लिकार्जुन जी शांत क्यों हो गए? नहीं हो सकता है सर, हो सकता है।
सर जो नेक्स्ट रैली आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही आएगा सर। क्यों बोले तो अगर मैं साइकोलॉजिकल और इसका बात बोल रहा हूं तो मिनिमम तो नेक्स्ट अगर नेक्स्ट कोई भी रैली आएगा तो निकलने का तो जरूर बनता है सर। क्यों बोले तो अब जो भी है 6 महीने से साइकोलॉजिकल बिल्डिंग क्या है, नेक्स्ट गवर्नमेंट बीजेपी आएगा, स्टेबल गवर्नमेंट आएगा, उसी का हिसाब से सबका इन्वेस्टमेंट बन रहा है। अभी भी जो भी इन्वेस्टर है मौका देख रहा है। सो मौका जो भी देख रहा है बोले तो अभी फुल फ्लड्स इन्वेस्टेड नहीं है और एग्जिट भी नहीं है, तो मिनिमम 21,400 तो आना पड़ेगा। अगर दो साइड में कोई एक साइड लेने का है, अगर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट तो डालना ये नहीं तो कंप्लीट एग्जिट तो होना। और नेक्स्ट टाइम आप जो बोले 23,000 या 21,800 उधर आ सकता है सर। अगर स्मार्ट मनी है तो वही कॉन्सेप्ट से चलेगा। तो क्या ये जो आप दोनों लोग जो अपने अपने पॉइंट जो आप लोगों ने रेज किए हैं, इट्स रिलेटेड टू स्विंग और इट्स रिलेटेड टू पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट? स्विंग के लिए सर, स्विंग के लिए सर। कैस्ट्रॉल सर जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल ये टोटल पर्सनल व्यू है, मैं अभी सिप्स कर रहा हूँ बेटा, और आगे भी 26 तारीख या 28 तारीख तक करूंगा ही करूंगा सिप, छोड़ूंगा नहीं मैं अपने सिप्स डेली की जो मेरी पड़ रही है। और ये मेरा विचार है कि अब इसके बाद जो इलेक्शन रैली शुरू होगी, हमेशा आती है इलेक्शन रैली, वो कहीं भी जाए उससे मुझे कोई वास्ता नहीं कि क्या लेवल आता है, पर मैं इधर प्रॉफिट्स बुक करूंगा सर थोड़े, क्योंकि ये तो पक्का है मोदी सरकार आनी है, ये सब जानते हैं, सबको मालूम है आएगा तो मोदी ही। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह होगी और वो है अगर 370 के नीचे आई सीट्स, वो मार्केट को पहले ही मालूम पड़ जाएगा, वो बता देगी मार्केट, तब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक दफा थोड़ा नेगेटिव दिखा सकते हैं लोगों को, पैनिक क्रिएट कर सकते हैं उस समय। अभी पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि माहौल ही बदल जाएगा सब, कोशिश सब चांदी पार की करेंगे इस समय। मैं आप लोगों की ये सब बातें इसलिए बहुत ध्यान से सुनता हूं, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये वाली बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। 25/3/2024, 25 मार्च आज है, अच्छा नहीं 19 में है। ओके, मैं आप लोग की इन सब बातें इसलिए बहुत ध्यान सुनता हूँ, खासकर जो आप लोग जैसे चीजों को काउंटर कनेक्ट करते हो। काउंटर कनेक्ट मतलब क्या है कि मार्केट को आपने इलेक्शन से कनेक्ट किया और बाकी और भी बहुत सारे एंगल से और एस्पेक्ट से कनेक्ट किया। जेके पेपर बाई कर सकते हैं क्या? देख लेते हैं सर जेके पेपर। तो आप ये सब जो आप कनेक्ट करते हैं आप लोग, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है इन सब में। इंटरेस्ट इसलिए आता है, मैं बता देता हूँ इन भाई साहब को जेके पेपर बता दूं जेके पेपर में क्या है। जेके पेपर में कुछ नहीं है सर, छोड़ दिए जेके पेपर। जेके पेपर को देखा जाएगा 250 के आसपास। सर कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल, हाँ जी, कैस्ट्रॉल तो दे के रखा है सर, कैस्ट्रॉल में हमेशा के लिए बनी। कैस्ट्रॉल में अगर आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आराम से बन जाइए, स्विंग के बेसिस पे बनना चाहते हैं तो अभी रुकिए। इन्वेस्टमेंट में आराम से जाके कैस्ट्रॉल को 196 रुपीज पे बाई कर सकते हैं, बाई करके छोड़ दीजिए, है ना। मेरा क्या व्यू रहता है मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी न्यूज पर नहीं आता हूं, कभी भी। मैं सिंगल% मैं न्यूज को फॉलो नहीं करता, इररिस्पेक्टिव मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, मैं न्यूज पे जाता ही नहीं। पहली बात तो ये, मैं हमेशा टेक्निकल के बेसिस पे न्यूज को मैं मोल्ड करने की कोशिश करता हूँ।
मोल्ड करने की कोशिश मतलब क्या कि मेरा टेक्निकल क्या बोल रहा है ना। और सही बताऊं, इधर से नहीं तो उधर से मैं कुछ ना कुछ कर ही देता हूं, इधर से नहीं तो उधर से कैसे। अब समझिए बात, आप लोग क्रूड्स के ट्रेड देख रहे हैं, मैं गोल्ड भी कर रहा हूं, मैं सिल्वर भी कर रहा हूं। गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड में आप लोगों को दे नहीं रहा हूं। से गोल्ड में अभी आपका हाई लगा हुआ है, और आज के 3-4 दिन पहले मैंने गोल्ड को बोला भी था कि गोल्ड यहां से सेल है, गोल्ड अब यहां से ऊपर नहीं जाएगा। जो लोग उस टाइम कॉल में आए होंगे, मैंने क्लियर बोला था, मैं आपको चार्ट लगा के दिखा देता हूं। गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट यही देखिए, मैंने बोल दिया था कि गोल्ड भैया यहाँ से सेल है। यहाँ कहीं पर मैंने बोला था कि यहाँ से देख लीजिएगा गोल्ड सेल है, अब ये नीचे ही जाएगा। नीचे कहाँ तक जा सकता है? 64,500, 64,700 तक, 64,500 to 700 गोल्ड जा सकता है ना। तो अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ। गोल्ड में भी मेरा ट्रेड चल रहा है, फ्यूचर में गोल्ड एम मतलब गोल्ड मिनी। और यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन थी जो गोल्ड से, ये मैंने अपना यहाँ पर ये पूरा कर दिया गोल्ड का, है ना। तो मेरा क्या है अब, मेरा थोड़ा सा एक्सपेक्ट, मैं अपना व्यू नहीं आपको शेयर कर रहा हूं, मेरा एक्सपेक्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। मोहम्मद अदनान जी, मैं लेता हूं सर आपका क्वेश्चन, है ना। मेरा व्यू क्या कहता है कि अगर एक तरफ से पैसा जा रहा है तो दूसरी तरफ से आए। एक तरफ से पैसा जा रहा है, इस बात को समझिए कि जैसे इस टाइम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा पहले से तो खैर राहत ही है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड नहीं है, चीजें डाउन है। अब मेरी ही नहीं, आपकी भी डाउन है, सबकी भी डाउन है, वो चीज हो गई। और उतना तो रिकवर नहीं किया जा सकता जितना डाउन हुआ है, उतना तो रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बात मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, जब से मार्केट में इस टाइप की क्रिया प्रतिक्रिया चल रहा है मार्केट में कि मार्केट डाउन है, ऐसा है वैसा है, सबके साथ हो रहा है। ऐसा ही नहीं मेरे साथ है, आपके साथ, सबके साथ है, जो बड़े लोग हैं उनके भी साथ है। तो धीरे धीरे उस चीज को मैं एक तरफ से निपटा रहा हूं, एक तरीके से मैं उस चीज को बैकअप दे रहा हूं। बैकअप क्यों मैं दे रहा हूं, उसके पीछे का रीजन समझिएगा। हर चीज का प्लान एंड प्रोसेस होता है, हर चीज का प्लान एंड प्रोसेस होता है। प्लान एंड प्रोसेस का मतलब क्या कि कल को अप्रैल में, या जैसे रितेश साहब ने बोला कि मई में, सॉरी मार्च में जब मार्केट ऊपर आएगा तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना रितेश जी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो पैसा कहां से लगेगा? पैसा यहीं से तो लगेगा ना सर। अरे भैया, हो सकता है आपके पास 100 रुपए हो सकता है मेरे पास 50 रुपए हो। अब खेत खलिहान बेच के तो पैसा लाएंगे नहीं, तो पैसा तो यहीं से निकलेगा ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव कि जब whenever there will be a time to buy, there will be a time to get invested for 2 and more years, तब पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आएगा यहां से, क्योंकि मेरे पास मैं जो अपनी चीजें लेकर चलता हूं, मैं हमेशा बैकअप पर काम करता हूं। बैकअप स्ट्रेटजी में ज्यादा हर चीज के मैं बैकअप, हर चीज का मैंने 2 बैकअप मैं मेक ओवर करके रखता ही रखता हूं। और जब इस टाइप की चीजें होती मार्केट में तो मैं थोड़ा सा और भी अग्रेसिवली ट्रेडिंग करता हूं, और भी अग्रेसिव हो जाता हूं अपनी एनालिसिस को लेके, ट्रेड पंचिंग को लेके। आप लोग देखो, शायद ही पिछले 6 महीने में मैं इस तरीके से लिखता था स्ट्रिक्ट एसएल, मैं बहुत कम ही लिखता हूं। स्ट्रिक्ट एसएल मतलब क्या है कि मेरा व्यू एकदम क्लियर है भैया, मैं 15 का 16 नहीं करूंगा यहाँ पे, भले मेरे को दूसरा ट्रेड बनाना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन है, मतलब सेम में, अगर मैंने बाई में चलना है तो बाई की तरफ दोबारा, सेल में चलना है तो सेल की तरफ दोबारा। और मैं अपना पहला ट्रेड में इतने एनालिसिस के साथ, इतने ऑब्जर्वेशन के साथ मैं लेना चाहता हूं कि मेरे को दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत ना पड़े।
और अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर ठीक है, फिर देखते हैं मार्केट। क्योंकि देखिए अभी आपके सामने ही ये डिस्कशन हुई है सर, आप लोगों के सामने ही निफ्टी की डिस्कशन हुई है कि ये बदमाशी कर रहा है निफ्टी, ये बदमाशी कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट देखिए, आपके सामने रहते रहते ये बात हुई है, और जैसे लगा ना कि ये यहाँ का सपोर्ट तोड़ के निकल रहा है, नहीं तोड़ा, देखिए वापस आ गया, ये आ गया कि नहीं वापस, आप लोग के सामने की डिस्कशन है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको मार्केट में समझनी पड़ेंगी। मार्केट में इन्हीं चीजों, जैसे जो फेसबुक फैमिली भी है, मैं उन लोगों के सामने भी ये बात बोला, ये चीजें आपको मार्केट में समझनी पड़ेंगी कि क्या, कब और कैसे, क्या, कब और कैसे, ये आपको बहुत ही माइन्यूटली समझना पड़ेगा। सब लोग सब वही काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत ही मतलब अलग तरीके से काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। सेम काम को डिफरेंटली कौन कर रहा है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको कभी भी कोई ऐसी चीज देने की कभी कोशिश ही नहीं करता है, टिप्स दे दो, ट्रिक्स दे दो, नहीं जी। हर चीज की एक प्रोसेस है, हर चीज का एक मोमेंटम है। आप लोग कोई नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपने उसको टाइम दिया है सर, आपने अपना टाइम दिया है। और अगर आपने मम्मी पापा लोगों का कोई बिजनेस संभाला, जो आपके फादर साहब लोग या ग्रैंडफादर साहब लोग के, तो उन्होंने भी उस चीज को संभाल के आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का वो माहौल रहा है, उस बिजनेस नीश का वो माहौल रहा है, तो आप हमेशा उस माहौल में रहते हो। तो आप मानो या ना मानो, आपकी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग हमेशा ही ऑन रहती है। अभी मेरे पास 2 लोग मिलने आए थे, अभी जस्ट पहले 3 लोग मिलने आए थे, क्योंकि मैं घर पर भी हूं तो लोग मिलने आते भी रहते हैं। 3 लोग मिलने आए थे, तो उनमें से एक लोगों की कन्फेक्शनरी की बहुत बड़ी शॉप है, यहीं गोरखपुर में ही। अब सुनिए आदमी का दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। कन्फेक्शनरी की बहुत बड़ी शॉप है, और मैं उनके पिताजी को जानता हूँ, वो मैं नहीं जानता था कि इनके सुपुत्र थे या को थे। तो वो, अब उन्होंने ये बोला कि सर इतने लोगों का पीएनएल यूट्यूब पे आया, ये आया, वो आया। हम कहे एक बात, एक आप ये बताइए, आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो? आप यही देख रहे हो ना जो आपको दिखा दिया गया कि ये देखो, ये जो दिखा दिया गया, आप यही इतना देख रहे हो। जो नहीं दिखाया गया उस पर तो आप देख नहीं रहे हो। पहली बात समझिएगा, बहुत तरीके से समझिएगा सर, हो सकता है यहां से आपके सोचने का तरीका बदल जाए। हम क्या, आपको किसी के भी पीएनएल से, मेरे पीएनएल से, या बहुत सारे और भी लोग हैं मार्केट में, बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी के पीएनएल से क्या मतलब है सर? क्या आप उसके संघर्ष के दिनों में उसके साथ थे, जब उसने लाखों का लॉस किया था? नहीं थे आप। जाहिर सी बात है कि फिर वो आपको अपने प्रोग्रेस वाले दिनों में आपको अपने साथ नहीं रखेगा। क्योंकि मुझे तो खैर ये बात बहुत अच्छी तरीके से, जो मेरे साथ दुख में खड़ा हुआ वो वही मेरे साथ सुख में खड़ा होगा, जो मेरे साथ दुख में नहीं खड़ा हुआ वो मेरे साथ सुख में नहीं खड़ा हो सकता। पहली बात समझिएगा, ये समाज है, मेरे परम पूज्य गुरु जी भी यही कहते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन, सर ये कैसे पता करें कि ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है, इससे मैं सीख सकता हूं, ये इससे मैं नहीं सीख सकता हूं? ये पते की बात है, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। ये कैसे पता करें कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है? किसी की भी थॉट प्रोसेस को पकड़ने के लिए आपको, मतलब सीखने के लिए, जैसे मान लीजिए आप मेरे को ही देख रहे हो कि आपको ये पता है कि मैं रोज 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे में लाइव आता हूं, जो आप बताता हूं वो आपके सामने, और जो मैं डाल देता हूं यूट्यूब पे, वही आपको, उसी में आप ज्वाइन थे और वही मैंने उठा के डाल दिया। उसमें कोई कट, कॉपी, पेस्ट, किसी भी टाइप का उसमें एडिटिंग फिडिटिंग मेरा कुछ नहीं होता है।
इतना टाइम ही नहीं है एडिटिंग करने का। अब आज ही देखिए 5:30 5:30 बजे से मेरी यूएस की क्लासेस स्टार्ट है। फिर मोस्ट प्रॉब्ली मैं फिर ग्रुप क्लासेस 8 या 9 बजे से करूंगा। फिर 12 बजे के बाद भी मेरी क्लासेस हैं आज। तो नहीं टाइम है सर कुछ एडिट करने का मेरे पास। सिंगल हैंड में काम करता हूँ, कहाँ टाइम है मेरे पास एडिट करने का, ये भी समझिए। तो उन्होंने बड़े पते की बात कही कि सर ये कैसे पता करेंगे ये बंदा सही है, ये बंदा सही पढ़ाता है या ये बंदा नहीं सही पढ़ाता है। हम कहे देखिए इसके लिए तो आपको तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप एमबीबीएस की क्लास कर रहे हो तो बीएससी बायो तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना सीख रहे हो, स्टैटिक्स के बारे में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो आपको बीकॉम तो होना ही चाहिए, तभी आप उसके डेप्थ को समझ पाएंगे। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, एमबीए करना चाह रहे हो तो बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन से कॉलेजेस अच्छे पढ़ाते हैं। अब कॉलेजेस कैसे सेलेक्ट करें? कॉलेजेस और स्टॉक मार्केट की पढ़ाई में अंतर है। कॉलेजेस, ये बात समझिएगा कि कॉलेजेस की पढ़ाई में जो इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई आप करते हैं और यहाँ जो शेयर मार्केट में जो आप पढ़ाई करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें अंतर है। क्योंकि कॉलेजेस की जो बुक में है वो 2 और 2 4 है, 2 और 2 4 ही होता है, 3 और 3 6 होता है, 5 में से 2 निकाल दीजिए तो 3 ही बचता है। वो एक फिक्स लेवल की पढ़ाई है। ये पढ़ाई जब आती है ये डायनेमिक है, इसमें हर जगह 2 और 2 4 रेपको होम, इसमें हमेशा 2 और 2 4 नहीं होता है। इस बात को समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर, यहाँ 2 और 2 5 भी होता है, 2 और 2 6 भी होता है, 2 और 2 0 भी होता है, 2 और 2 8 भी होता है, 2 और 2 20 भी होता है। डिपेंड करता है कि चार्ट किस तरीके से आपका दौड़ रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो किसी का थॉट प्रोसेस लेने के लिए अगर वो लाइव कर रहा है या उसके रोज यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं या कुछ वो बता रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी आप 100% नहीं पता कर सकते कि बंदा बताता क्या है। आप 70-80% तक अगर आप ओके हो तब आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं कभी नहीं कहता ज्वाइन मत करो किसी को, मेरे को छोड़ दो और किसी को ज्वाइन करो या मत करो। आप 1-2 दिन आपको उसको देखना होगा। अच्छा, लोगों का ज्वाइन करने का क्या तरीका है, वो टिप्स अच्छा देता है कि नहीं। लोगों को ज्वाइन करने का आज के समय में वो बंदा टिप्स अच्छा देता है कि नहीं। लोगों को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि बंदे की हर कॉल सही होती है, हर वो सही होता है, क्योंकि हर आदमी पैसे के पीछे बावला हो रखा है, ये समझनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि सर आप क्या पढ़ाते हैं? तो मैं कुछ नहीं पढ़ाता, ना मैं ट्रेंड लाइन पढ़ाता, ना मैं कुछ पढ़ाता। मैंने आपको जो आपके साथ में 1.5 घंटा बैठा वही मैं करता हूँ। सिंपल चीजों को एडवांस लेवल पे मैं देखता हूँ, सिंपल इतना ही। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आपने जिसका पीएनएल देखा होगा, अगर ना मैं अपना कभी पीएनएल शेयर करता और ना मैं कभी देखता, ना मैं कभी दिखाता, ना मैं, अगर किसी की इच्छा है, किसी ने अपना भेज दिया ट्रेड, अगर अच्छा ट्रेड उसने किया तो मैं उसको टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल भी आप देख लो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने ट्रेड शेयर कर देता हूँ कि देखो फला चीज मैंने इतने पर लिया है, आप देख लो आपको जो करना है। मैंने इतने पर लिया है। वो जब वो मैंने ट्रेड लिया था आज के फुट का, तो लोग सामने ही बैठे थे। देखिए इसमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप भी ले सकते हो। मन करे ले लो, मन करे ना लो, मन करे देखो, या बड़ी वाली स्क्रीन पे लगा हुआ था टीवी पे, तो लोग भी देख रहे थे। तो बातें आपको भैया समझनी पड़ेगी, बिना समझे कल्याण तो होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है सर। आपको कोई भी यूट्यूबर अगर कोई इस तरीके से आपको डांट के, बैठा के, समझा के, अपना समझ के अगर बता रहा है तो मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को उसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए, उसके पास चले। क्योंकि अभी आपने पिछले 6 महीने में मार्केट में जितना गेम देखा होगा, प्रॉफिट का, लॉस का, पीएनएल का, उसमें क्या हुआ है सर? उसमें लोगों ने केवल और केवल अपने व्यू बढ़वाए और कुछ नहीं किया है।
ये है पूरा सिस्टम। लोगों ने मुझसे कहा सर आप भी एक वीडियो बनाइए। हाँ यार मेरा नीश अलग है, मैं एजुकेशनल बेसिस पे मैं काम, एजुकेशनल बेसिस तो सब लोग लिखा रहता है ना कि एजुकेशनल बेसिस है, मैं बता ही एजुकेशनल बेसिस पे रहा। कौन आगे 1 घंटा आपके साथ बैठ रहा है, इसको सुनने का मन करे सुनेगा नहीं। यहाँ पर अगर एक आदमी, मैं कहता हूँ यहाँ पे केवल प्रियंका मैडम ही बैठी रहे तब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा, आप 50 लोग बैठो तब भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरे को नंबर से नहीं मेरे को कोई फर्क पड़ता, मेरे को हमेशा मैं डिलीवर क्या कर रहा हूं मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूं। एक समय था किसी लाइव में 1 2 3 लोग हुआ करते थे, एक समय था। तो वो सब चीजें समझनी पड़ेंगी। इसके बाद भी अगर आपको मार्केट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये चीज समझ लीजिए कि फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं, फिर आपके लिए कुछ और ही चीज है, फिर समझ लीजिए कि आप गलत जगह पे हो सकते। एक बात तो फिर ये पक्का समझ लीजिए कि आप भैया गलत जगह पे हैं, आपके लिए ये बिजनेस सही वाला बिजनेस नहीं। हाँ जी उस्मान साहब बताएं, अदनान साहब बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ सर। सर बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। सर वो यूटीएल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछना था। यूटीआई? यूटीएल सर। यूटीएल जी सर। यूटीएल में क्या आपका लगा हुआ है क्या पैसा? नहीं सर अभी नहीं, सर अभी नहीं, आपने मना किया था ना, अभी नहीं लगाया। यही वाला है? नहीं सर यूटीएल इंडस्ट्रीज है सर, ये सोलर की है ना कंपनी। नहीं सर नीचे और नीचे और नीचे आइए। अच्छा, हाँ सही आ रही है। अभी रुक जाइए, अभी रुकिए। अच्छा सर एक चीज और थी। एक स्टॉक और है, एक सज्जन का और है, सुनील जैन साहब का, रेपको होम, इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है इसी में से कुछ। ना रेपको होम में भी नहीं, रेपको होम में रुकिए अभी सर, एक स्टॉक लेके उसमें डाल दीजिए अपने क्या कहते हैं पोर्टफोलियो में, जिससे आपकी नजर में रहे। अभी इसमें बाई मत कीजिए। सर जी एक चीज और थी। हाँ बोलिए सर जी वो एक्चुअली मैं इतनी देर से आप लोगों का डिस्कशन सुन रहा था कि निफ्टी का किस लेवल तक जा सकता है। एक व्यू मेरा भी था, अगर आप बोलिए तो मैं बता दूं। हाँ बोलिए ना सर एक्चुअली मैं आज से कल तक देख रहा था, काफी लोगों ने शुरू कर दिया है बोलना कि निफ्टी अब बहुत नीचे चला जाएगा। कोई बोल रहा 6000 पॉइंट नीचे चला जाएगा, कोई बोल रहा 6500 पॉइंट नीचे चला जाएगा। और सर मैंने देखा है जब जब ये होता है मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर के फिर भाग जाता है बहुत तेजी में ऊपर, स्प्रिंग की तरह काम करता है। जी सर ये होता है, मैं 2020 से देख रहा हूँ ये। और मुझे लग रहा है सर 25-26 की बात चल रही, मुझे लग रहा है उससे पहले से ही मार्केट हो सकता है घूम जाए। सर निफ्टी तो टॉप से 3% गिरा पतलून गिला होना शुरू हो गया सबका। अरे वाह दीपक जी आए क्या? मैं आपको बड़ी देर से खोज रहा था। पहले बताइए दीपक जी क्या ट्रेड है आज का? आप डेली चार्ट लगाइए निफ्टी का, डेली का चार्ट निफ्टी का। मैंने 16 या 18 अक्टूबर को बोल दिया था। नहीं सुनिए तो लगाइए, और पिछले साल मार्च का देख लीजिए, और उससे पहले भी मार्च का देख लीजिए, यही डेट्स, बस बात खत्म सर। देखो जी पिछले साल मार्च में भी निफ्टी यहीं से भगा था नीचे से, देख रहे हो, देख लो जी, डेटा है आपके सामने। अगर आप डेटा को ये वीकली पर दिखाइए, वीकली पर दिखाइए। हाँ वीकली पर भी देख लीजिए, वीकली पर और किस तरीके से पकड़ में आ जाएगा। लो जी मार्क कर दिया जाए, लो जी मार्क कर दिया जाए डेटा निफ्टी का। तो ये है भैया अप्रैल, ये वाला मार्च अप्रैल यही है ना 23 वाला, ये अभी वाला मार्च अप्रैल है, ये पिछले साल का मार्च अप्रैल है, मतलब 2022 का मार्च अप्रैल है। क्लियर तो है डेटा, कहाँ इसमें मारा मारी है डेटा में। इसके पहले चले आएंगे तो कोरोना आ जाएगा, देखिए इसके पहले चले आएंगे महाराज 2021 में तो कोरोना आ जाएगा, 2021 कोरोना और ये आपका 2020 कोरोना। तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये तो खैर आपदा थी,
इसको तो खैर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये भी उस टाइम प्रिडिक्टेड था कि कहां तक जाएगा मार्केट। 1 महीने और 3 महीने के चार्ट देख लिए तो क्लियर प्रिडिक्शन थी ये, है ना। उसके बाद का अप्रैल देखिए ना, ये वाला अप्रैल देखिए 2021 वाला, क्योंकि ये भी कोरोना वाला ही सिस्टम था पूरा। देखिए कौन बोल रहा है सर? अरे चार्ट बहुत क्लियर लैंग्वेज बोल रहा है सर, कहाँ आप पढ़े हो चक्कर, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज बोल रहा है। जो लोग बड़ा बड़ा है कि यूट्यूब पे, मतलब अब मैं यूट्यूब पे सारी दुनिया खत्म हो गया। मतलब यूट्यूब पे तो मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि अगले साल दुनिया खत्म है। और वहां से आबादी आपकी 150 करोड़ हो गई भाई साहब। हर साल में इसी इंतजार में आदमी लगा है कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। मार्केट में जो पैसा है, कान खोल के सुन लीजिए, फिर जाके बाद में यूट्यूब पे उल्टा सीधा लिखते रहिएगा। मार्केट में जो पैसा है वो इसके शांति का है। आप भी फेसबुक फॉलोअर, इसकी शांति का पैसा है मार्केट। ये जितना शांत रखोगे उतना बढ़िया पैसा मिलेगा। ये जितना उच्छृंखल रखोगे, हाई लो कैंडल की तरह, 1 मिनट के चार्ट की तरह, उतना ही दिक्कत करेगा, उतना ही दिक्कत करेगा। ये भैया गांठ बांध लीजिए अपने आंचल। दीपक जी आज का कुछ ट्रेड था क्या? नहीं सर, नहीं था ना। अभी देखिए मैं यही सोच रहा था 15 मिनट के चार्ट पे कि मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके नीचे जाएगा, और देखिए ये नीचे आके फिर से भाग गया ऊपर। अब देखिए यहाँ पे फ्लैट हो रहा है मामला, तो अब तो ट्रेड मिलने से रहा 3 बजे। अब क्या मिलेगा ट्रेड? फ्लैट तो होता है, अगले दिन खुद फ्लैट हो जाता है गुरुजी। दिक्कत तो ये है। दिक्कत ये है, सवेरे के टाइम में फ्री नहीं था, कुछ लोग आए हुए थे तो मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था, तो सवेरे के टाइम ट्रेड था नो डाउट। 1 मिनट का चार्ट अगर आप दीपक जी देख रहे होंगे तो उस पर ट्रेड था, है ना, उस पर ट्रेड था। लेकिन अब कौन करने यार, अब कोई आके बैठ जाता है तो फिर नहीं समझ में आता क्या करे कैसे करे। सामने वाले की क्वेरी का निदान किया जाए या और भी कुछ किया जाए। था सवेरे ट्रेड, वो भी रिस्की था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका 21,960 से 940 960 से लेके 21,860 तक का ट्रेड था। बहुत क्लियर ट्रेड था, और अभी भी देखिएगा अगर दीपक जी तो वो चल ही रहा है ना, अभी भी वो चल ही रहा है। नहीं कर मिला ट्रेड, आदमी 10 जगह बैठा रहेगा तो कैसे हो पाएगा। तो आज के दिन में ये आप अब आप देखिए कल का क्या लेवल बनेगा। 1 घंटे के चार्ट पे देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि कल के लेवल्स में क्या बन सकता है। कल का मुझे जहां तक लग रहा है कि गैप अप के चांसेस ज्यादा है कल। ओवरसोल्ड है सर मार्केट। हाँ, कल के दिन गैप अप के चांसेस ज्यादा है। 0.53 हाँ, और 0.58। 1 मिनट, FII DII ये भी देख लेते हैं। FII DII आपको कुछ चीजें इसमें भी बता दूं कि कंप्लीट डाटा नहीं आया ना गुरुजी, कंप्लीट डेटा नहीं है ना इसमें। नहीं मैं कल का देख रहा हूँ ना, 18 मार्च का मैं देख रहा हूँ। अच्छा एक बात ये बताइए, बहुत सिंपल सी बात बताइएगा, जब सारा सब कुछ गिरा पड़ा हुआ है तो ये बाई कौन कर रहा है? स्मार्ट मनी सर, जब गिरता है तो स्मार्ट मनी तो बाय करता है। मैं हूँ सर। सर इसको मिला के देखना पड़ेगा ना सर। हाँ, अब 18-15 मार्च का फ्यूचर देख में लीजिए।
तो फ्यूचर में लॉन्ग है तो ऑप्शन में उन्होंने हेज करके रखा होगा ना? वो भी हो सकता है, ये भी देखिए, ये वाला भी देखिए। जैसे इस डेटा को बहुत से लोग ये लाल डंडी देख लेते हैं, है ना, समझ रहे हैं? लाल डंडियां याद है तो मार्केट सेल है। देखिए जैसे निफ्टी 50 लाल डंडी बड़ी है तो मार्केट सेल है, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। ये जो अभी इन्होंने रितेश साहब ने बोला स्मार्ट मनी अपना काम कर रहा है, और जिस दिन स्मार्ट मनी का गले तक आ जाएगा उस दिन यहां से उछाल के यहां तक पहुंचा देगा आराम से। उसी का इंतजार में बैठे हैं गुरुजी, हम भी उसी के बैठेंगे। इंतजार में बैठे हैं। पोर्टफोलियो में पहले से थोड़ी राहत है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही राहत हो गई है, बुखार सर्दी ठीक हो गई है। मिनरल सर IRB, तो पोर्टफोलियो में राहत है, लेकिन उस राहत को थोड़ा सा और मतलब सस्टेनेबल लेवल पे लाने के लिए IRB में अभी रुकिए सर, कम से कम IRB को 48 रुपए से बैक होने दीजिए, फिर IRB में देखेंगे कि क्या चल रहा है। IRB में अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। IRB में अभी रुकिए। मंथली चार्ट में आपको बता दो IRB का, तो मंथली चार्ट का जो है वॉल्यूम वाइज सपोर्ट है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सपोर्ट है वॉल्यूम पे, तो यहाँ से IRB वापस हो सकता है। अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए IRB, है ना। यहीं पर मेरा आज का ट्रेड था, इसी वाली कैंडल पे, यहीं पर मेरा ये ऊपर गया तो रुक गया। और अगर इसको आप देख लो आज के दिन में, अगर जो अभी मैं आप लोगों से बोल रहा था, अभी कुछ देर पहले हम लोग जो बात डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट, तो लेट में आए हैं, यही हम लोग 12:30 बजे करीब हम लोग यहाँ पे यही डिस्कशन कर रहे थे, यही वाला डिस्कशन कर रहे थे। 126 तो अभी 144 चल रहा है, 20 पॉइंट 26 10 36 15 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बनता, 15 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे क्लियर होता है ना। और क्या कल वाली बात थी कि वही 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलने वाला सिस्टम, वही मार्केट में ये चीज चलेगी। आपको इस टाइम थोड़ा सा धैर्य से चलने की जरूरत है, सभी लोगों को धैर्य से चलने की जरूरत है। अपने टेक्निकल को फॉलो कीजिए, टेक्निकल को फॉलो करके ही चलिए, बिना टेक्निकल को फॉलो किए काम नहीं होना है, फॉलो किए काम नहीं होना है, ये बात ध्यान, ठीक है। गोल्ड में सिल्वर में, क्रूड में सिल्वर में पैनी नजर रखिए, एकदम शार्प साइड रखिए, क्रूड में गोल्ड में सिल्वर शार्प साइड, एकदम शार्प। तो आपको मिलेगा क्रूड गोल्ड और सिल्वर में ही मिलेगा, क्योंकि अभी निफ्टी जब यहाँ से बॉटम आउट होगी, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि निफ्टी जब बॉटम आउट होगी यहाँ से डे चार्ट पे, ये कभी मत सोचिएगा कि 50 के नीचे आ गई है, जब तक यहाँ पर एक कैंडल का इसका फॉलो थ्रू नहीं मिलता तब तक मत समझिएगा कि ये बियरिश है, तब तक ये तो समझिएगा ही मत, पहली बात। दूसरी बात कि इन 3 चीजों को देख लीजिएगा, एक चीज ये और तीसरी चीज ये डे चार्ट लग रहा है, यहाँ पे डे चार्ट लग रहा है, तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसकी एवरेज परसेंटाइल यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड होने का मतलब क्या कि यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे निकलनी चाहिए। पहला टारगेट आपका होगा 22,200, दूसरा टारगेट आसमान होगा। ATH जो ये आपका ATH लगा है 22,500 वाला जो ATH लगा है, इसको तोड़ने के बाद दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ ऐसे स्क्रीन के ऊपर निकल जाएगा। इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, और अगर आपको इन सब चीजों को पकड़ में लाने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, डे 50, यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, डे 20, ये आपके इंट्राडे के लिए लेवल आपके तैयार हो गए, और आप देख लो वहीं पर क्लोजर इसको नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये जो पैटर्न बना हुआ ये फ्लैट पैटर्न है, ये पूरा का पूरा फ्लैट पैटर्न है जो आप यहाँ पे देख रहे हो,
ये पूरा फ्लैट पैटर्न है। जिसको आप कभी कभी यूट्यूब पे देखोगे NR7 NR4 के हिसाब से जिसको बताया जाता है, ये वही बन रहा है यहाँ पे। NR7 NR4 से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? NR मतलब नैरो रेंज 7 नैरो रेंज 4 की बनती है, उसको लोगों ने अलग तरीके से बताया है। उसी टाइप का यहाँ पर कुछ बन रहा है मामला। जो लोग ट्रेंड लाइन के लवर हैं वो ट्रेंड लाइन भी देख लें। एक ट्रेंड लाइन ये हो गई, एक ट्रेंड लाइन ये हो गई। तो यहाँ से मार्केट किसी इधर साइड में निकलना चाहिए। मेरा क्या है कि मार्केट बुलिश हो तो ज्यादा अच्छा, सबका भला सबकी भलाई, मार्केट बुलिश हो वो ज्यादा अच्छा। ठीक है जी। फिर देखिए सपोर्ट टूट गया, फिर देखिए जा रहा है, फिर सपोर्ट टूट रहा है। चीजों को सर फॉलो कीजिए, बिना फॉलो किए हाँ सवेरे का ट्रेड पकड़ा गया होता तो फिर बात अलग थी, तब बात अलग। चलिए कोई बात नहीं, जाते आते जियो फाइनेंशियल देख लेते हैं। मंथली चार्ट बताइए ना गुरुजी। मंथली चार्ट बताया सर आज मैंने। मंथली चार्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर है, आप खुद ही देख लो, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बहुत ज्यादा क्लियर है मंथली चार्ट भाई साहब, बहुत ज्यादा क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो कैंडल का यही वाला है ये। अगर आप यहाँ पर एक ऐसे ही अगर आप एक पतला सा ये कर सकते हो, इसको थोड़ा सा आप इधर ले आके बढ़ा दो। ये रेंज आपकी थोड़ी सी, अगर आप इसको 1 घंटे या 1 डे पे आके देखोगे तो ये रेंज आपकी थोड़ी सी। अब मैंने इसको क्यों डाला? क्योंकि मंथली चार्ट की कैंडल का लो है, तो ये भी एक तरीके से आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये वाला लाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये वाली ब्लैक वाली मंथली चार्ट की जो कैंडल होती है, ये मंथली कैंडल हो गई समझ लीजिए। ये इसका विक है, ये भी विक है, तो ये चारों जो हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। चारों वीक एंड बॉडी दोनों, इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट ऊपर जा रहा है या इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट नीचे आ रहा है, चारों का। तो भाई साहब इतना ही है ना। बाकी आप लोग, मैं आपको से क्या कहना चाहूंगा कि सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इस टाइप का चॉपी मार्केट हो जाता है तो कुछ नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज के बारे में समझने को मिलता, नहीं तो लोगों के तो भैया क्वेश्चन ही रहते हैं, मेरा फला स्टॉक, मेरा फला स्टॉक, मेरा फला स्टॉक, मेरा फला स्टॉक। तो ये सब सारी चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, बिना सीखे काम नहीं चलने वाला है। और यही जैसे आज का मार्केट था, जैसे कल का मार्केट था, सीखने वाला मार्केट यही है जहां पर आपके डिसीजन गलत होने की संभावना इंट्राडे में सबसे ज्यादा होती है। सीखने वाला मार्केट यही है। बाकी आज ग्रुप क्लासेस के लिए 9 बजे मिलने की, 8 या 9 बजे मिलने की कोशिश करूंगा। अगर फ्री रहा तो अभी कुछ देर में उसकी अपडेट आ जाएगी। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना अपना ध्यान रखिए और सीख समझ के ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है जी। फेसबुक फैमिली को भी नमस्कार, टेक केयर, बाय। नमस्ते सर। नमस्कार।